ये जो सीने के अंदर गोश्त का लोथड़ा है, दिल जिसको कहा जाता है, अगर बीमार हो जाए तो इंसान का पूरा वजूद बेकार हो जाता है। और जिस तरह से भी बीमार हो जाए, अगर इस दिल को बीमारी लग जाए गुनाहों की, तब भी ये बर्बाद कर देता है। अगर इस दिल को बीमारी लग जाए, कोई मर्ज लग जाए, तब भी वजूद को बर्बाद कर देता है। याद रखना मेरे अजीजों, दिल अगर दुरुस्त है पूरा वजूद दुरुस्त है। यही दिल अगर गुनाहों का बीमार हो, काम सारा खराब। और इसी दिल में रब की मोहब्बत हो, इसी दिल में मुस्तफ़ा का प्यार हो, ताजदारे मदीना की मोहब्बत हो, तो यही दिल उस मोहब्बत की बुनियाद पर अबू बकर बना देता है। यही दिल उमर फारूक आजम बना देता है। यही तो दिल है जो हबशा से आने वाला बिलाल बना देता है। अच्छा, दिल तो दिल हर इंसान के सीने में है ना, हर इंसान के सीने में। तवज्जो है। मक्के के अंदर एक चौधरी, बड़ा मालदार, मक्के का मुखिया, मक्के का सरदार, दौलत भी उसके पास में, रुतबा भी बड़ा, सारे मक्के के जाहिल उसे अपना सरदार भी मानते थे। नाम क्या था? अमर बिन हिशाम। लेकिन मक्के वाले उसके इतने बड़े दीवाने के उसे नाम से नहीं पुकारते थे, बल्कि उस जाहिल को अबुल हिकम कहते थे। ऐ लोगों सुनो, अबुल हिकम उसको कहा जाता था। ताजदारे मदीना ने उसे अबू जहल कह दिया। खुदा की कसम, लोग उसका नाम तक भूल गए। याद रहा तो वो याद रहा जो मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया था। आका ने फरमाया, तू जाहिलों का बाप है। आज भी उसे अबू जहल कहा जाता है। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। दिल उसके सीने में भी था। और मियाँ अरब का था ना वो, अरबी जानता था ना वो। आज हमारे यहाँ 4 लफ्ज अरबी के कोई जान जा सीख लेना, बड़ा अपने आप को अल्लामा फहामा बनता है। कहता मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। और अरबी तो छोड़ो मियाँ, 4 किताबें उर्दू की पढ़ने आ जाए तो इमाम की हालत खराब रखता है। कई तो मैंने देखे बुढ़ापे में सठिया गए लोग, कानून शरीयत पढ़ पढ़ के इमाम को तंग कर रहे हैं। तामीर अदब पढ़ ली तो भाई इमाम के पीछे पड़ गए। इमाम साहब जरा ये मसला बता दो, इमाम साहब जरा वो मसला बता दो। इमाम कह रहे अल्लाह मेरे, ये कहाँ से पढ़ पढ़ के आ रहा रोज। एक बुड्ढा मेरे पास आया था, वो मुझसे सवाल क्या कर रहा था मालूम है आपको? मुझसे आकर कहने लगा, मौलाना ये बताओ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो रोते रहे। जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया तो ये बताओ कि उन्होंने सबसे पहले जो कपड़ा पहना उसका कलर क्या था, रंग क्या था? मैंने कहा अच्छा, कलर क्या करेगा? मैंने कहा मुझे इतना बता, गुस्ल में फर्ज कितने होते हैं? कहने लगा गुस्ल में तो 5 होते हैं। मैंने कहा तूने 5 कब से बना दिए? जिसे पाकी का तरीका मालूम न हो वो इमाम का इम्तिहान लेने आ जाता है। जिसे गुस्ल करना ना आए, जिसे नहाना तक ना आए, वो अपने आप को बड़ा अल्लामा बन के फिरता है, वो बड़ा फहामा बना घूमता है। 4 लफ्ज किसी को अरबी के आ जाए वो बहुत बड़ा काबिल बन के टहलता है। 4 लफ्ज अरबी के आ गए, लोगों को गुमराह करने लगे, लोगों के दिलों से इश्क रसूल निकालने लगे, लोगों के दिलों से मुस्तफा की मोहब्बत को निकालने लगे।
लगे, मदीने वाले का प्यार निकालने लगे। लेकिन सुनो सुनो मेरे अजीजों, अरबी आए ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता है, दिल में आका का प्यार होना चाहिए, हर सीने में दिल है मेरे अजीजों। अबू जहल तो अरबी था, अरबी बड़ी जानता था। मक्के में आका पैदा हुए, इसने पैदाइश भी देखी, इसने बचपन भी देखा, इसने जवानी भी देखी। लेकिन जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया, ये आका का दुश्मन बन गया। लोगों, अरबी जानता था, इसे कुरान सुनाया गया, अरबी जानने के बावजूद कुरान को न समझ सका, कुरान की आयतों को न समझ सका, अरबी होकर मुस्तफा की अजमत को न समझ सका। मगर बिलाल हबशी होकर आका के दीवाने बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो ये मामला इश्क का होता है ना, बेशक इश्क दिल से होता है। दिल बीमार, पूरा वजूद बीमार, किसी भी तरह से दिल बीमार हो जाए, और आजकल हमारे दिल बीमार हैं। एक महीना रमजान का आया, अल्लाह ने शैतान को कैद कर दिया, मगर दिल तो 11 महीने ऐसा बीमार हो गया था कि रमजान में भी वो बीमारी खत्म नहीं हुई। रमजान आ गया, रमजान चला भी गया, मगर कितने बदनसीब ऐसे भी होंगे जिन्होंने रमजान की कदर नहीं की, जिन्होंने रमजान का एहतराम नहीं किया। याद रखना मेरे अजीजों, दिल बीमार था, रमजान की कदर न की, दिल बीमार था, अल्लाह के मेहमान का एहतमाम न किया, अल्लाह के मेहमान की कदर न की। ये दिल की बीमारी थी। ए लोगों, इस दिल को जरा देखो टटोल कर, इस दिल में जरा देखो झांक कर। तुम्हें और मुझे सबसे पहला काम यही करना है, अपने दिल को देखना है। दिल तो बीमार नहीं हुआ है, और दिल की बीमारी कैसे जाएगी? दिल की बीमारी को खत्म करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है, अल्लाह से मोहब्बत करो और उसके प्यारे महबूब से मोहब्बत करो। दिल की बीमारी का इलाज बरेली वाले आला हजरत ने बताया, बेशक ताजदारे अहले सुन्नत ने बताया। ताजदारे बरेली ने फरमाया, दिल अगर बीमार हो जाए, दिल की बीमारी का इलाज ये है कि अपने दिल पे काबू करना, दिल में मुस्तफा के जलवों को बसा लेना। जब दिल में आका के जलवे बस जाएंगे, फिर यही दिल होगा सीने के अंदर। मगर इस दिल को दुनिया के नजारे अच्छे नहीं लगेंगे, इस दिल को दुनिया की बहारें अच्छी नहीं लगेंगी, इस दिल को दुनिया की रंगीनियां नहीं भाएंगी। आज भी देखो दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो तफरीह करने जाते हैं। ईद का दिन आया, लोग तफरीह करने निकल गए। ईद का दिन आया, कोई आगरा ताजमहल देखने चला गया। ईद का दिन आ गया, कोई नैनीताल की वादियां घूमने चला गया। ईद का दिन आ गया, कोई देहरादून मसूरी चला गया। ईद का दिन आ गया, कोई शिमला टहलने चला गया। मगर दीवाने ऐसे भी मिलेंगे, एक तरफ कोई मोहब्बत की निशानी देखने गया और दूसरी तरफ मोहब्बत की निशानी देखने नहीं, बल्कि दिल में मोहब्बत बसा के कोई ख्वाजा की चौखट चूमने चला जाता है। एक तरफ कोई नैनीताल की वादियां देखता है, तो दूसरी तरफ कोई सरकारे गौसे आजम की गलियां देखता है। एक तरफ कोई इंसान ऐसा जो दुनिया के नजारे देखता है, मगर एक दीवाना होता है, उसे दुनिया के नजारे अच्छे नहीं लगते। ये घूमने वाला जब घूमने निकलता है तो ये झूम झूम के कहता है कि इधर ख्वाजा का दरबार देख लो, इधर महबूब इलाही की चौखट को चूम लो, इधर सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में चला जाओ, इधर कलियर वाले मखदूम अलाउद्दीन की बारगाह में चला जाओ, इधर दिल्ली चला जाओ, महबूब इलाही के आस्ताने को देख लो। ऐ लोगों, ये दिल का मामला होता है। किसी का दिल कहता है चल लाल किला देखने चल, किसी का दिल कहता है
चल ताजमहल देखने चल, मगर किसी का दिल बार बार कहता है और आंसू उसकी आंखों से निकलते हैं और दिल अपनी कैफियत इस तरह बयान करता है। दिल कहता है कि जरा हाथ उठा ले, रब से दुआ तो कर ले, अपने रब को पुकार ले, रब की बारगाह में इल्तिजा कर ले और यूं कह दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो ये मामला दिल का होता है, मोहब्बत सीने में इसी दिल में होती है, इसी गोश्त के लोथड़े में। अच्छा चलो बात यहां से चल पड़ी तो यहीं से ठीक है। दिल जो है ना इंसान के सीने में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल दुनिया की रंगीनियां, रानाइयां, हुस्न आंखों के जरिए दिल में घर करता है। आंखों के जरिए आंख ने देखा, दिल ने कहा वाह क्या बात है, तबीयत को अच्छा लगा। ये जो आजकल हमारे हम नौजवानों में चल पड़ा है ना फैशन, किसी ने किसी से दिल लगा लिया, किसी ने किसी से दिल लगा लिया और जिसने जिससे दिल लगा लिया वो उसका दीवाना बन गया। वो कहने लगा मुझे मोहब्बत है, मुझे प्यार है। वो कहने लगा इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगा, इसके बगैर रहना मुमकिन नहीं है। ये दिल की तो बात होती है, लेकिन मेरे प्यारे मैं दिल की बात तुम्हें समझाने आया हूँ, दिल का मामला तुम्हारे सामने रखने आया हूँ। एक दिल है सीने के अंदर, जब मजाजी मोहब्बत इस दिल में आए तो मजाजी मोहब्बत में भी तड़पता है, मजाजी मोहब्बत में भी दिल बेकरार होता है। दुनिया में किसी से प्यार हो जाए दिल कहता है इसके बगैर रहना मुमकिन नहीं है, मगर यही दिल है। इस दिल की कैफियत जब बदलती है, आओ दिल की बदलती कैफियत बताता हो। एक कैफियत तो ये है किसी दुनियादार की मोहब्बत दिल में आई, एक कैफियत ये है कि दुनिया की रंगीनियों की मोहब्बत आई, एक कैफियत ये है दौलत की मोहब्बत आई, एक कैफियत ये है कि शोहरत की मोहब्बत आई, एक कैफियत ये है माल दौलत खजीने की मोहब्बत आई। मगर सुनो सुनो ये इश्क मजाजी है, इश्क हकीकी क्या है? एक आशिक दुनिया का जो कहता है मुझे दौलत अच्छी लगती है, मुझे शोहरत अच्छी लगती है, लेकिन एक इश्क हकीकी है जो आशिक हकीकी होता है वो ये नहीं कहता कि दौलत अच्छी लगती है, वो ये नहीं कहता कि माल अच्छा लगता है, वो ये नहीं कहता खजाना अच्छा लगता है, वो नहीं कहता मुझे माल अच्छा लगता है, वो इतना कहता है कि मुझे आमिना का लाल अच्छा लगता है। वो दुनिया के हुस्न की बात नहीं करता, दुनिया के नजारों की बात नहीं करता, वो तो सिर्फ इतना कहता है दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, हमको गुबारे राह मदीना पसंद है, लालों में है पसंद हमें आमना का लाल, शहरों में हमको शहर मदीना पसंद है। तो ये दिल से होता है ना सब, लेकिन दिल गड़बड़ क्यों करता है, दिल बिगड़ता क्यों? एक बड़ा इंपॉर्टेंट और भी बॉडी में एक पार्ट है, उसका नाम है नफ्स। क्या नाम है बोलो बोलो? ये बड़ी खतरनाक चीज है। अगर नफ्स, इंसान का नफ्स, अच्छा नफ्स काफिर के पास भी, मोमिन के पास भी, हर इंसान के पास नफ्स की कई किस्में हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास, इसका काम क्या? हर वक्त गुनाहों की तरफ लेके जाएगा।
क्या लोगों सूफिया फरमाते, बुजुर्ग फरमाते, हमारे तमाम अकाबिर ने फरमाया, अकाबिरीन ने फरमाया, उलमा ने फरमाया कि ये नफ्स जो इंसान की बॉडी के अंदर पार्ट है ये इतना खतरनाक है। ये नफ्स जब इंसान को अपनी तरफ मोड़ लेता है और ये नफ्स जब इंसान पे गालिब आ जाता है तो ये फिर पूरे वजूद पे गालिब आने लगता है। ये यूं ऊपर को चढ़ता है, ये दिल पे भी कंट्रोल जमा लेता है, फिर दिल की कैफियत बिगड़ जाती है, दिल का मामला बदल जाता है, दिल की कैफियतें बदल जाती है और ऊपर चढ़ता है। ये नफ्स और ऊपर जब चढ़ता है तो इंसान के दिमाग तक पहुंचता है, ये दिमाग पे काबू कर लेता है, अक्ल को जायल कर दिया करता है। अब अक्ल तो वही है मगर शराब का जाम उठाते हुए अक्ल भी जो है कमजोर पड़ जाती है, अक्ल के फैसले भी कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि नफ्स अब का गालिब आ गया है, नफ्स अब बड़ा स्ट्रांग हो गया है। याद रखना, दिल को दुरुस्त रखना है तो पहले नफ्स को काबू में करना पड़ेगा। नफ्स काबू में आ गया तो दिल खुद ब खुद काबू में आ जाएगा। अब नफ्स कैसे काबू में आएगा? इतनी आसान चीज नहीं है, ये नफ्स बड़ी खतरनाक शय है, ये नफ्स इतना खतरनाक है। सुनो मेरे प्यारे, इधर उधर की बात नहीं सुनाऊंगा, अब तुम सुनते जाना, काम की बातें हो तो दिल पे लिखते जाना। मैं दिल का पैगाम दिलों तक पहुंचाना चाहता हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब देखो नफ्स क्या होता है मेरे प्यारे, जब अल्लाह ने नफ्स को बनाया, अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा किया तो परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। ये नफ्स था मेरे प्यारे, ये कहने लगा अंता अंता अनाना, कहने लगा तू तू है मैं हूँ। नफ्स क्या कहा? तू है मैं। यहाँ भी होता है ना, हमारा नफ्स हमें उकसाता। किसी ने कहा मौलाना रिजवान बड़े बढ़िया आदमी है, तो नफ्स ने कहा अच्छा होंगे मौलाना रिजवान, वो है मैं हूँ। हम क्या किसी से कम है? किसी ने कहा हजरत मौलाना नजीफ साहब बड़े 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 बामल आदमी है, तो हमने कहा होंगे, हम थोड़ी कम है। तो कोई कितना भी बड़ा आदमी सामने हो ना, आदमी कहता हाँ तो हम कोई कम है क्या? आज इंसान का नफ्स उसे बहकाता है, यही तो वजह है। सबसे बड़ा जो झूठा होगा ना वो कहेगा भाई साहब मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। बोलो, बड़े से बड़ा झूठा दुनिया का कहेगा झूठ नहीं बोलता हूं, मुझे झूठ से नफरत है, जबकि कदम कदम पे झूठ बोल रहा होगा। ऐसे ऐसे झूठे दुनिया में, मस्जिद में नमाज पढ़ के निकले, दरवाजे पे बाद में पहुंचे, झूठ बोलना पहले शुरू कर दिया। और अभी तो जैसे सैलाब आता है ना, ऐसे सैलाब आया था नमाजियों का, अब वो फिर बैक मार दी उसने, पीछे को चला गया। हाय मुसलमान गौर तो कर, क्या तेरा हाल हो गया, तू क्या से क्या बन गया, कैसा मजलूम बन गया, ये कौम कैसी मजलूम। एक चांद देखा तो नमाजी बन गया, दूसरा चांद देखा तो फिर वही मवाली का मवाली रहा। क्या हालत है ना। जी जी। एक चांद देखा दीनदार बन गया और दूसरा चांद देखते कहने लगा सलमान खान की मूवी देखूंगा। अजीब मामला भाई, एक चांद पे इतना बड़ा नमाजी कि 5 वक्त के नमाजियों को मस्जिद में पहली सफ में घुस के कोनियां मार रहा था। गर्मी के मौसम में इसका जलवा अलग करा, पंखे के नीचे मैं खड़े होकर पढ़ूंगा नमाज। किसी मजाले यहाँ खड़ा हो जाए, कब्जा मेरा होगा यहाँ सब पे। याद रखना मेरे अजीजों, एक चांद देखा तो इतना बड़ा नमाजी बन गया
कि 5 वक्त के नमाजियों से लड़ने लगा। तो ये कौन सा वाला नमाजी था जानते हो? नमाजी कई किस्म के हैं, 8 के, ठाठ के, खाट के, 360 के। 8 वाले जुमे से जुमा बीच में डंडी मार दी। खाट वाले सिर्फ नमाजे जनाजा, कोई मर गया तो लोग लिहाज को जाके खड़े हो गए। ठाट वाले ऐसे वो डंडी मारी, जब दिल में आ गई चले गए, नहीं आई तो बस। और 360 वाले देखो तो साल में एक बार मिलेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे बरसात में मेंढक निकला करते हैं, ये बरसाती मेंढक की तरह निकला। खूब बोला, खूब बोला, खूब शोर मचाया। ईद का दिन आया, ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे वन विभाग की टीम किसी जानवर को पकड़ के ले जाती है, फिर वो नजर नहीं आया करता है। ऐ लोगों, ये ऐसा नमाजियों का हाल हो गया, ये इस कौम की हालत हो गई। ये नफ्स है मेरे प्यारे जो गुनाहों की तरफ लेके जाता है। इसलिए याद रखना, जब बड़े मजे की बात सुनो, आज हमारा हाल किया, गुनाह करने के बाद में कहते शैतान ने करवा दिया। कहते हैं कि नहीं? गुनाह किया और जान बचाने का सबसे बढ़िया रास्ता यह है कि शैतान ने करवा दिया। हाँ, शैतान तो बहकाता करवाता, बिल्कुल बहकाता। उसने तो अल्लाह से वादा कर लिया, कसम खाई उसने रब की बारगाह में। जब अल्लाह ने उसे निकाला ना, फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अब सुनो जरा मेरे प्यारे, कुरान सुनो जरा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे बोलते हैं झूम के शमशाबाद में, बहुत झूमे भाई तुम, क्या ठिकाने। जरा प्यार से आका की मोहब्बत में मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब लगा ना बोले। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। इसने आदम को सजदा नहीं किया, रब का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ताला ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, निकल जा, मेरी बारगाह से चला जा। अल्लाह ने फरमाया कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। अल्लाह ने निकाल दिया, मगर निकलते निकलते कहने लगा लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा मौला सिरात मुस्तकीम पे जाके बैठ जाऊंगा। जो रास्ता तेरी तरफ आता है उसी रास्ते पे जाकर बैठ जाऊंगा। उस रास्ते पे आने वालों को बहकाऊंगा। जो तेरी बारगाह का मुसाफिर बनेगा, जो तेरी बारगाह में आएगा, जो नेकियों की राहों पे खड़ा होगा, उसको बहकाऊंगा। उसको इतना बहकाऊंगा कि वो हर तरफ से मैं उस पे हमला कर दूंगा। कहने लगा या अल्लाह मैं सामने से हमला करूंगा, सामने की जानिब से बहकाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, पीछे की साइड से भी बहकाऊंगा, दाईं जानिब से हमला करूंगा, सीधी तरफ से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से हमला करूंगा, इस तरफ से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से हमला करूंगा, चारों साइडों से हमला करूंगा, चारों साइडों से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद शैतान तू क्या समझता है मैंने अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ा है। मैं अपने बंदे से बड़ा प्यार करता हूँ। तू बहकाएगा जा बहका ले, तू चार तरफ से बहकाएगा। तूने चार साइडों को चुन लिया, चार समतों का इंतखाब कर लिया, मगर दो साइडें तूने छोड़ दी। दो
संतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया 4 साइडें तूने चुन ली, 2 छोड़ दी, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू 4 तरफ से बहकाएगा, मैं 2 तरफ से करम करूंगा, 2 तरफ से फजल फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा, मेरा बंदा गुनाह कर लेगा, लेकिन मैं 2 तरफ से करम करूंगा, नीचे से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा। जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, सर झुकाएगा, जमीन पे सर रख के रो के मुझसे अर्ज करेगा या अल्लाह मुझे मुआफ कर दो, अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह जिंदाबाद। तो नीचे से कर्म करूंगा और फिर ऊपर से। जब यूं मेरा बंदा हाथ उठा के मुझसे कहेगा मौला मुआफ कर दे, अल्लाह फरमाता मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। मगर शैतान ने तो कहा ना मौला मैं बहकाऊंगा, तो बहकाता। इसने तो ये भी कहा काला फबिइज्जतिका लउग़ियन्नहुम अजमाइन, कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। तो ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि शैतान बहकाता है, मगर भाई कई मौके ऐसे आते हैं शैतान नहीं बहकाता, हम खुद ही। अच्छा रमजान में कैद था ना, बोलो बोलो, रमजान में कैद कर दिया गया था उसे। सारे रमजान शैतान कैद रहा, मगर मुझे बताओ रमजान में झूठ भी बोला गया, दलालियां भी बराबर हुई, लोगों ने गुनाह भी बराबर किए। किस लिए? वो तो कैद कर दिया गया था, तो पता लगा कि नफ्स गुनाहों का इतना बड़ा आदी बन गया था, ये दिल बिगड़ गया था। बंदा उधर शैतान कैद था, मगर फिर भी गुनाह पे गुनाह करता रहा। तो ये नफ्स है, नफ्स ने जब गालिब आ गया नफ्स, तो इसीलिए सूफिया फरमाते हैं, बुजुर्ग हमारे फरमाते, औलिया अल्लाह फरमाते, कहते हैं इसे नफ्स को काबू में रखो। अल्लाह के वली, सारे वलियों की जिंदगी देखो आप। मैं वलियों का जब जिक्र करूं ना तो वली ही समझना। अब वलियों का जब नाम लिया जाता है ना तो 2 तसव्वुर आ जाते हैं। एक तसव्वुर तो वो आता है जो सच्चे वलियों का तसव्वुर है, और वो जमात जिस जमात में सरकारे बगदाद, सरकारे गौसे आजम, वो जमात जिस जमात में हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, ये जमात महबूब इलाही मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, एक जमात औलिया की, ये औलिया की जमात, सच्चे वली। मगर एक दूसरे झूठे काज़िम मक्कार आते हैं, चिलम फूंकने वाले, धुएं उड़ाने वाले, धूनी लगाने वाले, ये सारे के सारे लुच्चे लफंगे, थिरकने वाले, म्यूजिक पे नाचने गाने वाले, फिर ये आके लोगों के दरमियान हमारे यहाँ लोगों को बहकाएंगे, दीन सिखाएंगे, बोले वे मौला अली की शान बताएंगे, अहले बैत की। इनसे कहना जालिमों तुमने समझ क्या रखा है, तुम जिनके नाम लेते हो ना उनके नाम इतने पाकीज़ा हैं कि उनके नाम तुम्हारी गंदी ज़बानों पे अच्छे नहीं लगते हैं। उनके नाम तुम्हारी गंदी ज़बानों पे अच्छे नहीं लगते, बोलो बोलो नहीं लगते। उनके नाम तुम्हारी गंदी ज़बानों पे सजते नहीं हैं। तुम नशा कर कर के हमेशा झूठ, वाहियात, फजूल बकने वाले लोग, कुफरियात जिनकी ज़बानों पे रहते हो, ये लोग, इनका क्या ताल्लुक़ औलिया अल्लाह से, इनका क्या ताल्लुक़ वलियों से? कोई ताल्लुक़ नहीं। जश्न गौसुल वरा है ना, आओ औलिया अल्लाह का पैगाम
तसव्वुफ क्या है, उन्होंने यही सिखाया बुजुर्गों ने। सरकार गौसे आजम की ज़िंदगी पढ़ो, क्या सिखाया? यही सिखाया कि अपने नफ्स पर काबू करो, अपने नफ्स पर काबू करो। तुमने अगर नफ्स पे काबू कर लिया, तुम नफ्स पे गालिब आ गए, जिंदगी कामयाब। नफ्स अगर तुम पे गालिब आ गया, सारा ही मामला खराब हो जाएगा। तो परवरदिगार आलम ने जब नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया, बता मैं कौन हूं? कहने लगा, अंता अंता अनाना, तू है, मैं हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों इसे लेके जाओ, दोज़ख में डाल दो, जहन्नम में डाल दो। लोगों, इस नफ्स को जहन्नम में डाला गया, दोज़ख में डाला गया, दोज़ख में अजाब दिया गया, दोज़ख में जलाया गया। कितने साल तक अजाब दिया गया? बुजुर्ग फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, 300 साल तक, 300 ईयर्स, 300 साल तक दोज़ख में जलाया गया। और बाज रिवायतों के मुताबिक 1000 साल तक अल्लाह ने दोज़ख में इसे रखा, दोज़ख में अजाब दिया गया। दोज़ख में अजाब देने के बाद 1000 साल तक इसे जलाने के बाद में जब निकाला गया, अल्लाह की बारगाह में लाया गया, अल्लाह ने फिर फरमाया, बता मैं कौन हूँ? इसने फिर भी यही जवाब दिया। कहने लगा, अंता अंता अनाना, कहने लगा तू है, मैं हूँ। 300 साल तक जिसे जहन्नम में रखा गया हो, जवाब उसका फिर भी नहीं बदला। तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों इसे लेके जाओ, फिर डाल दो दोज़ख में। अल्लाह के फरिश्ते लेकर गए, फिर दोज़ख में डाल दिया, फिर जलाया गया, 300 साल तक जलाया गया, फिर दोज़ख में अजाब दिया गया। उसके बाद में जब निकाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया, बता मैं कौन हूँ? कहने लगा, अंता अंता अनाना, तू है, मैं हूँ। इसका जवाब नहीं बदला, इसका जवाब नहीं बदला। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला इसे अजाब भी दिया जा रहा है मगर जवाब इसका बदलता नहीं है, इसे दोज़ख में डाला जा रहा है मगर जवाब इसका बदलता नहीं है। या अल्लाह क्या करे? फिर लेके जाए दोज़ख में डाले, फिर लेके जाए दोज़ख में जलाए। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, अब इसे दोज़ख में मत लेके जाओ, अब इसे जहन्नम में ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे अब जलाने की जरूरत नहीं है। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला अब क्या करना है इसके साथ में? अल्लाह ने फरमाया, एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, फाकों का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो। जब नफ्स पर फाकों का बोझ डाला गया, जब नफ्स पर भूख का बोझ डाला गया, जब नफ्स पर सजदों का इबादत का बोझ डाला गया, ये बोझ डाला, उसके बाद में अल्लाह ने फरमाया, ए नफ्स बता मैं कौन हूँ? ए लोगों, फिर यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। माशाअल्लाह। फिर जवाब बदल गया, फिर जवाब बदल गया, तेवर बदल गए, मामला पूरा बदल गया। क्यों? इस पे सजदों का बोझ डाला गया, भूख का बोझ डाला गया। तो अल्लाह ताला ने फिर बंदों को वही कानून, वही निज़ाम भी दिया। फरमाया कि नफ्स को काबू करना है ना, ऐसे काबू में नहीं आता ये। इसके काबू में करने का तरीका ये है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें वो सिखा भी रहा है और वो निज़ाम, वो दस्तूर भी दे रहा है। अल्लाह ताला ने 1 साल में 1 महीना ऐसा रमजान अता किया कि नफ्स को काबू में करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया 11 महीने कुछ भी दिन भर खाते रहो, अल्लाह की बनाई पाक हलाल चीजें खाते रहो, लेकिन 1 महीना रमजान आएगा, अपने नफ्स को काबू में करना है, दिन में कुछ नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, भूखा रहकर नफ्स को काबू में करना है। जब
भूख का बोझ नफ्स पे डालोगे, नफ्स काबू में आ जाएगा। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजों का बोझ डाल दिया। फरमाया मेरे बंदो, अपने नफ्स को काबू में करना है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते रहो, सजदे करते रहो, तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ये जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो नफ्स काबू में जब आ जाए तो फिर मामला सारा दुरुस्त हो जाए। फिर दिल दुरुस्त, दिल दुरुस्त तो फिर दिल में मजाजी मोहब्बत नहीं, फिर हकीकी मोहब्बत आती है, फिर इश्क़ हकीकी दिल में आता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।